हेलो दोस्तों, पीके टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीटर प्लस सी जेई को लेकर जो सिविल इंजीनियरिंग की सर्वे की जो सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। एसआर की सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, जिसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। जिस पर 10 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में मिलेंगे प्रतिदिन, और पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी। ठीक है, कल हम लोगों ने क्यूबी सिस्टम पढ़ लिया था, डब्ल्यूबीसी सिस्टम पढ़ लिया था और क्यूबी सिस्टम पढ़ लिया था। तो हम क्यूबी सिस्टम को क्यूबी से यानी कि क्वाड्रेंटियल वेरिंग से डब्ल्यूसीबी में चेंज करते हैं। डब्ल्यूसीबी में चेंज करते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यूसीबी में चेंज करते हैं। एक मिनट, पहले हम लोग डब्ल्यूसीबी से कन्वर्ट कर रहे हैं क्यूबी में। किसमें? क्वाड्रेंटल वेरिंग में। ठीक, किस में कर रहे हैं? क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कर रहे हैं। डब्ल्यूसीबी को क्यूबी में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री, तो 70 डिग्री कहाँ पे होगा? यानी कि 0 से 90 के बीच, तो यानी कि नॉर्थ से ईस्ट के बीच, तो यहाँ पे 70 डिग्री। तो इसे हमें क्यूबी में चेंज करना है। तो कहाँ से कहाँ के लिए? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो क्या करेंगे? 70 डिग्री है तो आप लिख सकते हैं 70 डिग्री। ठीक, 70 डिग्री, तो ये चेंज हो गया। अब दूसरा है 150। तो 150 बनाते हैं। तो सबसे पहले 150, तो अब ये देखते हैं कि नॉर्थ से पास पड़ रही है साउथ से। तो कहाँ से पास पड़ रही है? साउथ से। कहाँ की तरफ है? ईस्ट की तरफ। तो साउथ से ईस्ट की तरफ निकालना कौन सा एंगल है? इतना। तो 180 में से कितना घटा देंगे? ये जो एंगल्स है 180 में से 120 घटा देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? ये वाला एंगल। तो 180 में से 150 गया साउथ से ईस्ट की तरफ। इसी प्रकार 210 वाला है, तो 210 वाला किससे पास पड़ेगा? नॉर्थ से या साउथ से? तो साउथ से। तो अब इसे निकालना है तो क्या करेंगे? 210 में से 180 घटा देंगे, तो इतना एंगल पता चल जाएगा साउथ से वेस्ट की तरफ। तो इसी प्रकार चौथे में होगा 320 डिग्री। तो 320 डिग्री चौथे क्वाड्रेंट में है। आपको कहाँ से पड़ा? नॉर्थ से पास पड़ेगा। कहाँ से पास पड़ रहा? नॉर्थ से। तो आप कैसे? 360 में से 320 घटा दें, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो सेम वैल्यू रहती, कोई चेंज नहीं होता, बस नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आता है। दूसरे में जब वैल्यू 150 दी हो, जब वैल्यू 150 दी हो तो सबसे पहले नॉर्थ से 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब कहाँ से पास पड़ रहा होगा? साउथ से। तो साउथ से ये वाला एंगल निकालना। तो पूरा कितना होता है? 180। 180 में से 120 को घटा देंगे, 150 को घटा देंगे, तो क्या पता चल जाएगा? ये वाला एंगल साउथ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री और नॉर्थ की तरफ। इसी प्रकार 210 वाला साउथ से कितना है ये देखेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? पूरे में से क्या करो आप? 180 को घटा दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। देखिए, ठीक, अब क्यूबी से डब्ल्यूसी में चेंज करना। नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ 50 डिग्री से ईस्ट की 50 डिग्री। तो नॉर्थ से 50 डिग्री 50 ईस्ट की तरफ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले क्वाड में है। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि 50 डिग्री। तो इसको डब्ल्यूबीसी में कैसे लिखेंगे? इसको 50 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ से डब्ल्यूसीबी में किससे मापते हैं? नॉर्थ से, केवल नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होगा? 50। तो ये 50 डिग्री। सेकेंड वाला साउथ से ईस्ट की तरफ। तो इसमें डब्ल्यूबीसी में किस में मापते हैं? नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कितना एंगल निकालना पड़ेगा? इतना। इतना कैसे निकलेगा? 180 में से 40 चला जाएगा। जब 180 में से 40 चला जाएगा तो आपका 140। इसी प्रकार जब तीसरे वाले क्वाड्रेंट में होगी तो कैसे? ये मान लीजिए 40 दिया, साउथ से वेस्ट 40 दे रखा है, तो आप कैसे निकालेंगे? साउथ से वेस्ट 40 है और ये कितना है? 180। तो 180 प्लस 40, क्योंकि नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना, तो आपका 120। इसी प्रकार अगला वाला कर सकते हैं। तो अगर चेंज करना है डब्ल्यू से क्यूबी में, जब चेंज करना है डब्ल्यू से क्यूबी में तो क्या रूल्स होते हैं? देखिए, जब फर्स्ट क्वाड में है तो एंगल कितने से होगा? डब्ल्यू 0 से 90 के बीच। फर्स्ट क्वाड में होगा 0 से 90, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट में होगा। 90 से 180 सेकेंड क्वाड में होगा, यानी कि साउथ से ईस्ट में होगा।
180 से 270 साउथ से वेस्ट में होगा थर्ड क्वाड, 270 से 360 नॉर्थ से वेस्ट होगा फोर्थ। क्यूबी कैसे निकालते, जब फर्स्ट क्वाड में है तो कितना, जो वैल्यू दे रखी हो थीटा की वही रख देते, यानी कि डब्ल्यू में जो वैल्यू दे रखी है वही होगी। सेकंड वाले में क्या करते, क्यूबी में चेंज करना है, तो जब सेकंड वाले में दे रखा होता है 90 से 180 के बीच, तो 180 में से जो दिया हुआ होता है डब्ल्यू उसे घटा देते तो वैल्यू पता चल जाती। तीसरे वाले में कैसे पता चलता, तो डब्ल्यू में जितना दिया होता है उसमें से 180 घटा देते, क्या करते हैं 180 घटा देते हैं। और चौथे वाले में 360 से डब्ल्यू उसे घटा देते हैं। अगला है क्यूबी से डब्ल्यू चेंज रूल, ठीक, क्वाड्रेंटल वेरिंग से डब्ल्यू में चेंज कीजिए। तो क्यूबी से देखिए नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट और नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो जब पहले में आती है तो क्या होगा थीटा डब्ल्यू में, सेकंड साउथ से ईस्ट तो 180 में से थीटा चला जाएगा, 180 में से थीटा निकाल देंगे। और इसमें क्या होगा साउथ से वेस्ट तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा, नॉर्थ से वेस्ट वाले में 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप देख लिया करिए, सबसे पहले कुछ नहीं, नॉर्मल जब क्यूबी से डब्ल्यू में चेंज करना है तो कुछ नहीं, क्यूबी जिस क्वाड में है उसमें बना लीजिए, मान लीजिए ये सेकंड क्वाड में है तो ये यहाँ से है, क्योंकि पास पड़ रहा था जो भी एंगल दे रखा। तो आपको कहाँ से ज्ञात करना है, डब्ल्यू में हमें नॉर्थ से क्लॉकवाइज दिशा में ही ज्ञात करना होता है, केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं। जबकि क्वाड्रेंटल वेरिंग में जहाँ से साउथ और नॉर्थ पोल से, साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन से जहाँ से भी पास पड़ता है वहीं से लेते हैं। तो नोट, ठीक, व्हेन अ लाइन इज अ पॉइंट, मतलब वह लाइन जो पॉइंट टुवार्ड द नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करती, वह लाइन जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को प्रेजेंट करती उसको हम ड्यू नॉर्थ, ड्यू ईस्ट, ड्यू साउथ और ड्यू वेस्ट लिखते हैं। जैसे N0 लिखा हुआ है, N0 इसका मतलब क्या है नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, N0 लिखा हुआ है तो ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 90 है या साउथ से ईस्ट की तरफ 90 है तो वो क्या हो जाएगी ड्यू टू ईस्ट। नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है 90, साउथ से 90 वेस्ट की तरफ है तो ड्यू टू वेस्ट और साउथ 0। तो ये जब भी याद रखेंगे, थोड़ा सा ये ड्यू वाले हैं तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी 0 हो तो जिस डायरेक्शन में होगा वो पहले जो लिखी होगी वही डायरेक्शन में होगा। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं। देखिए फोर बेरिंग क्या होती है, तो जहाँ से भी लाइन प्रारंभ होगी पहले बिंदु पर जो बेरिंग नापी जाएगी उसको फोर बेरिंग कहते हैं। जो बियरिंग यानी कि जो एंगल यहाँ पे मेजर करेंगे, बियरिंग का मतलब क्या है, यानी कि नॉर्थ से, यानी कि चुंबकीय याम उत्तर से जो किसी रेखा का जो एंगल मेजर करते हैं उसे बियरिंग कहते हैं। तो जो बियरिंग यानी कि जो बियरिंग लाइन के प्रारंभिक बिंदु पर, लाइन के कहाँ जहाँ से प्रारंभ हो रही है, ए से बी, लाइन कहाँ से जा रही है ए से बी, तो ए कौन बिंदु है प्रारंभिक बिंदु, तो प्रारंभिक बिंदु पर कार्य की गति की दिशा की ओर लिया जाए उसे फोर बेरिंग कहते हैं। जो बियरिंग लाइन के प्रारंभिक बिंदु पर कार की प्रगति की दिशा की ओर लिया जाता है उसे फोर बेरिंग कहते हैं। बैक बेरिंग, जो बियरिंग लाइन के अंतिम बिंदु पर कार की प्रगति के विपरीत दिशा में लिया जाता है उसे बैक बेरिंग कहते हैं, उसे बैक बेरिंग कहते हैं। मान लीजिए लाइन ए बी है और बी है। लाइन सबसे पहले कौन सी है, देख लीजिए एक लाइन है ए बी, तो ए से नॉर्थ डायरेक्शन से जो एंगल θ1 और इससे डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ2। तो अगर हमने ए से बी लिया तो ए पर जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे फोर बेरिंग, और जो बी पर बनेगा उसे बैक बेरिंग यानी कि θ2। और बी ए तो θ2 क्या हो जाएगा फोर बेरिंग और θ1 क्या होगा बैक बेरिंग। तो ये आपको याद रखना है। नोट, फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ अ लाइन हैव अ डिफरेंट ऑफ 180 डिग्री, यानी कि फोर बेरिंग एफ वी माइनस बैक बेरिंग, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो अंतर होता है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो अंतर होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फोर बेरिंग बैक बेरिंग में क्या है, तो फोर बेरिंग किसे कहते हो बैक बेरिंग किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। फोर बेरिंग जो प्रारंभिक बिंदु हो उस लाइन पर जो प्रारंभिक बिंदु कार्य की दिशा की ओर, यानी कि जहाँ की दिशा में सर्वे लाइन बढ़ रही उसी की दिशा की ओर जो नापा जाता है, पहला पॉइंट पर जो बेरिंग ली जाती, यानी कि जो क्षैतिज एंगल मापा जाता है, सीधी सीधी बात है, यहाँ उत्तर से जो क्षैतिज एंगल मापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं फोर बेरिंग। और बैक बाद वाले पर ली जाएगी, अंतिम बिंदु पर ली गई रेखा पर, तो उसे हम बैक बेरिंग बोलते हैं। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग,
तो बैक बेरिंग बराबर होता है फोर बेरिंग प्लस माइनस 180, फोर बेरिंग प्लस माइनस 180, यानी कि फोर बेरिंग बराबर बैक बेरिंग बराबर क्या होता है, बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग प्लस माइनस 180, बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग प्लस माइनस फोर बेरिंग प्लस माइनस 180 होता है। यह नियम जो लिखा है, ये फॉर्मूला किस पर लागू होता है, केवल WCV पर लागू होता है, या WCV प्रणाली पर लागू होता है। FV इज लेस देन 180, जब फोर बेरिंग 180 से कम होती है, जब फोर बेरिंग 180 से कम होती है, बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग प्लस 180, बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग प्लस 180, ठीक। बैक बेरिंग बराबर क्या होगा, बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग प्लस 180, फोर बेरिंग इज ग्रेटर देन 180। अगर देखिए फोर बेरिंग की जो वैल्यू है 180 से कम है, तो जो फॉर्मूला होगा बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग प्लस 180। बैक बेरिंग कैसे निकलेगी, फोर बेरिंग उसमें ऐड कर दीजिए जब 180 से फोर बेरिंग कम, लेकिन 180 से अधिक है तो क्या कर दीजिए, 180 उसमें से आप माइनस कर दीजिए। तो ये आपको याद रखना है। जब क्यूबी और आरबी में होती हैं तो एफ वी फोर बेरिंग कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल रहती परंतु उनके दिक बिंदु परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए जैसे किसी रेखा की नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दे रखी, तो चेंज करते नॉर्थ को किस में, साउथ को, साउथ को नॉर्थ में, तो याद रखेंगे नॉर्थ को साउथ में, साउथ को नॉर्थ को, ईस्ट को वेस्ट में, वेस्ट को ईस्ट में चेंज कर देते हैं तो फोर बेरिंग बैक बेरिंग पता चल जाती है। क्या होता है, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग पता चल जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जैसे फोर बेरिंग किसी लाइन की दे रखी हुई थी, नॉर्थ से ईस्ट 30 डिग्री, इससे पूछा गया कि बैक बेरिंग निकालिए। तो बैक बेरिंग कैसे निकाली, नॉर्थ को किस में चेंज करा, साउथ में, और ईस्ट को किस में चेंज करा, वेस्ट में। तो साउथ से वेस्ट 30 डिग्री जो होता है उसी को चेंज कर लेते हैं। अब फोर बेरिंग बैक बेरिंग से रिलेटेड सवाल एक देख लेते हैं। देख लीजिए ए बी लाइन की फोर बेरिंग दे रखी है 15 डिग्री 30 मिनट, BC की इतनी दे रखी है और TC BB, सबकी बैक बेरिंग आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करते हैं, फोर AB बेरिंग, तो सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला क्या था, फोर बेरिंग बराबर दे रखा है बैक बेरिंग। देखिए फोर बेरिंग की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री 30 मिनट, कितने से कम है, 180 से कम। कितने से कम है फोर बेरिंग की वैल्यू, फोर बेरिंग की जो वैल्यू है वो 180 से कम है, तो इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगी 180। तो यानी कि 15 डिग्री 30 मिनट में 180 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बैक बेरिंग। यानी कि अगली वाली देखते हैं 115.45 किससे कम है, 180 से, तो 180 इसमें ऐड कर दीजिए तो आपकी बैक बेरिंग आ जाएगी। ऐसे ही अगली लाइन की CD लाइन की 250 है, फोर बेरिंग कितनी है, 250 डिग्री 30 मिनट, 180 से अधिक है तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग माइनस 180। तो अगली लाइन जो है वो DE लाइन है 340 डिग्री, तो ये भी क्या है, 180 से अधिक। तो जब हम बैक बेरिंग निकालेंगे तो फोर बेरिंग माइनस 180 कर देंगे, तो बैक बेरिंग बराबर फोर बेरिंग माइनस 180 कर देंगे तो 160 हो जाएगा। अब आता है इंक्लूडिंग एंगल क्या होता है, इंक्लूडिंग एंगल, इंक्लूडिंग एंगल क्या होता है, तो देखते हैं। जब दो रेखाएं आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, जब दो रेखाएं आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, जैसे मान लीजिए दो रेखाएं AB और BC, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उस बिंदु पर दो कोण बनते हैं, एक इंटीरियर एंगल बनता है और एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। ये एंगल कौन सा बना, एक्सटीरियर, ये एंगल इंटरनल, तो इंटीरियर एंगल बनता है और एक्सटर्नल। इन दोनों एंगलों का योग जो होता है वो कितना होता है, 360। भीतरी कोण जो होते हैं वो 180 से कम होते हैं, यानी कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 180 से कम होता है, और जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को ही इंक्लूडिंग एंगल कहते हैं। यानी कि चाहे इंटीरियर एंगल हो तो भी उसे हम इंक्लूडिंग एंगल कहते हैं, आइदर भी एक्सटीरियर एंगल भी हो, चाहे वो इंटीरियर एंगल हो आपका, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल आप ज्ञात कर रहे हो, तो उसे इंक्लूडिंग एंगल कहते हैं। ठीक, जैसे कि देखते हैं, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, A है, B है और C है, ठीक। तो ये जो अंदर बना वो कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल, और जो बाहर की तरफ बना ये कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो याद रखेंगे, थोड़ा सा नोट इम्पोर्टेंट है, जब ट्रावर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करता है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में, इस तरीके से, जैसे A है फिर B होगी फिर C और फिर D, तो इस तरीके से जब रन करता है ट्रावर्स, इस तरीके से रन ट्रावर्स करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
तो जो एंगल लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, इंक्लूडिंग एंगल एक्सटीरियर। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, ट्रावर्स जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करता है तो इंक्लूडिंग एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है। जब ट्रावर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करता है तो इंक्लूडिंग एंगल इंटीरियर एंगल होता है। कौन सा होता है, इंटीरियर एंगल। कैलकुलेट फॉर द इंक्लूडिंग एंगल। तो इंक्लूडिंग एंगल जो होता है वो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अगर आपको कभी भी इंक्लूडिंग एंगल निकालना हो तो नेक्स्ट लाइन की फोर बेयरिंग और माइनस बैक बेयरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, तो आपका क्या निकल आएगा, इंक्लूडिंग एंगल। इंक्लूडिंग एंगल को अगर कैलकुलेट करना है तो आपको एक ही तरीका है, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अगर इंक्लूडिंग एंगल आपका नेगेटिव आता है तो उसमें आप क्या करेंगे, 360 डिग्री ऐड कर दीजिए। अगर इंक्लूडिंग एंगल आपका नेगेटिव आता है तो आप 30 डिग्री शॉर्ट कर दें। चलिए, जब एक लाइन का बात करते हैं, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, ठीक। ए बी लाइन यानी कि फोर बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन और बी सी लाइन के आपको फोर बेयरिंग दे रखे, इंक्लूडिंग एंगल आपको डिटरमिनेट करना है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे ए, हमने नॉर्थ से 30 डिग्री बनाया, फिर बी की तरफ गए, बी फिर नॉर्थ से कितना गया, 120 डिग्री, हमने नॉर्मल एंगल बना लिया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंक्लूडिंग एंगल। तो ये जो ट्रावर्स बन रहा है ये कैसा रन कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल लेना पड़ेगा। कौन सा, एक्सटीरियर एंगल। तो यानी कि ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी कि ये पूरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब उसने हमें दिया क्या क्या है, 30 डिग्री हमें ए से बी पता और बी से सी पता, 120 डिग्री 30 मिनट। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाएं नॉर्थ साउथ को। तो जब 120 डिग्री 30 मिनट है तो ये डिग्री एंगल निकल आएगा 59 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि 180 में से घटा देंगे। और देखिए जब इस तरीके का बनता है, एक सेकेंड, जब इस तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, याद रखना है चीज़, जितना एंगल अंतःकोण बराबर होते हैं। तो जितना एंगल ये होगा आपका ज्योमेट्री के थ्योरम से, तो इतना ही एंगल ये होगा। तो ये 30 डिग्री एकांतर कोण के कारण 30 डिग्री 15 मिनट ये होगा एकांतर कोण के कारण, और 59 डिग्री 60 मिनट ये होगा। क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए, बाहर का, हमें क्या चाहिए, बाहर का, ये चीज़ चाहिए। तो हम 360 डिग्री में से 30, 15 और 59 डिग्री 30 मिनट घटा दें तो भी निकल सकता है, तो भी निकल सकता है डायरेक्ट। लेकिन अभी देखते हैं, देखिए इंक्लूडिंग एंगल के लिए जो फॉर्मूला था उसी से देखते हैं। तो इंक्लूडिंग एंगल के लिए जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन, बी एंगल निकालना है तो फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन बैक बेयरिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, यानी कि बी से बी पर निकालना है तो बी से सी जो गई है उसकी फोर बेयरिंग। तो फोर बेयरिंग क्या है, 120 डिग्री 30 मिनट। अब अगले वाले की क्या चाहिए, प्रीवियस की बैक बेयरिंग। तो ए बी लाइन की, जो ए बी लाइन है यानी कि प्रीवियस लाइन कौन सी, ए बी, इसकी आपको क्या चाहिए, बैक बेयरिंग। तो बैक बेयरिंग अगर इसकी निकालना है तो कैसे निकलेगी, क्योंकि देखिए फोर बेयरिंग कितनी उसकी 30 डिग्री 30 मिनट, और बैक बेयरिंग कैसे निकलेगी, इससे इतनी डिग्री तक पूरी आएगी बैक बेयरिंग, प्रीवियस लाइन की बैक बेयरिंग। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा, तो ये कितना 180 प्लस 30 डिग्री 15 मिनट, 180 प्लस 30 डिग्री 15 मिनट। जब इसको करेंगे तो माइनस का 89 45 मिनट आएगा। तो माइनस का जैसे ही आया तो आप क्या करेंगे, जब जैसे ही माइनस आया तो इसमें हम क्या करेंगे 360 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री 15 मिनट। तो इंक्लूडिंग एंगल कितना आ जाएगा, वैसे भी टोटल करके 360 में से आप 30 डिग्री 15 मिनट 360 घटा देंगे तो 270 डिग्री 15 मिनट। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, जहाँ पर 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में आपको मिलेंगे प्रतिदिन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।